हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर इंग्लिश की एमसीक्यूज बेसिक क्वेश्चन जो सीरीज आपका थर्ड है डियर। इंग्लिश से रिलेटेड भी, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे स्टेट में इंग्लिश एंड जीके से क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यूपी में आपका डियर इंग्लिश से है, आपका उड़ीसा में भी है, देन आपका हिमाचल प्रदेश में भी इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड, कहीं कहीं मतलब सबका कुछ कुछ स्टेट में ऐसे हैं डियर। एंड जीके नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे आपके एम्स में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके है। उसकी नोटिफिकेशन आ गई डियर, मैं इसमें अपलोड कर दूंगी, नोटिफिकेशन सारी इसमें बता दी जाएगी क्या है क्या नहीं एम्स की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति जो कोई कार्य आनंद के लिए करता है, ना कि आनंद के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा कि यह मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। कोई भी काम को कर रहा है किसके लिए, आनंद के लिए कर रहा है, ना कि फिर वो क्या अपना प्रोफेशन के लिए, है ना, पेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या है आपका दिया गया है, वे आपका वेटेरन, बी में है प्लेयर, सी में है आपके पास देखिएगा डियर कॉन्वाइशर्स, डी में है एमेच्योर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, यानी कि सबका मतलब क्या होता है डियर, ऑप्शन सी का है वायुयुद्ध, बी में है आपका जो कि आपका फ्लेवर होता है, सी में पारखी एंड डी में आपका शौकिया। ठीक है ना, तो ये चार ऑप्शन है जिसका हिंदी में आता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, वो क्यों कर रहा है, कोई भी व्यक्ति क्यों आनंद के लिए करता है लेकिन वो पैसा के लिए नहीं करना चाहता है, तो वो शौकिया लोग होते हैं, है ना, क्या होते हैं डियर, शौकिया लोग होते हैं, यानी कि एमेचर होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन आएगा डी। ठीक है ना, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा, डाइट विच कैन बी इंटरप्ट इन एनी वे, डाइट विच कैन बी इंटरप्ट इन एनी वे, जिसकी किसी भी तरह से व्याख्या की जा सकती हो, किसी भी तरह से, इंटरप्ट इन एनी वे किसी भी तरह से व्याख्या की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, एम्बिएंट या एम्बीवैलेंट या एम्फीबियंस या फिर आपका एम्बिगुअस। तो चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, एम्बिएंट यानी कि परिवेश, फिर आपका बी में डियर एम्पी बैलेंस जिसको उभयलिंगी कहते हैं, सी में एम्बिबियंस जिसको हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, डी में आपके पास है डियर उसको अस्पष्ट कहते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि जिसकी किसी भी तरह से व्याख्या की जा सकती हो, तो राइट आंसर उसकी क्या होगी डियर, तो ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, स्पष्ट, है ना, कि स्पष्ट रूप से क्या किया जा सकता हो, व्याख्या किया जा सकता हो। ठीक है ना, तो ये चीजें हमारा क्या रहा है, राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, क्या लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। ठीक है, विशेष रूप से रेसिंग के लिए बनाई गई एक हल्की नौकायन नाव, लाइट सेलिंग बोट, लाइट सेलिंग बोट बिल्ट बनाया जा रहा है स्पेशली फॉर किसके लिए, रेसिंग के लिए। तो इसमें देखिएगा डिंगी या फिर कोइन या फिर एक्स या फिर फ्रैगेट, चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन सी में आपके पास इसमें क्या है डियर, राइट आंसर थर्ड नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, थर्ड में सी आएगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी इसमें राइट होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे फोर नंबर, आ पर्सन हु रेयरली स्पीक द ट्रूथ। देखिए डियर, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, इसलिए आपको इंग्लिश में समझने से ज्यादा फायदे रहता। ऐसा व्यक्ति जो कम ही सच बोलता हो, है ना, क्या है, रेयर, हु रेयरली स्पीक द ट्रूथ, जो बहुत कम सच बोलता हो, द स्कोंड्रेल या लायर या क्रूक या फिर हाइपोक्राइट। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, फोर नंबर में, फोर नंबर का राइट आंसर जो होगा ये आपका क्या होता है, वो झूठा होता है ना, लायर। ठीक है ना, ऑप्शन राइट कौन सा हुआ, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर फाइव नंबर क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा डियर एंट्रेंस एग्जाम में, कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा वाइफ है एक ही टाइम में, यानी कि एक समय में एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने की प्रथा को क्या कहते हैं, पॉलीएंड्री कहेंगे, पॉलीगैमी कहेंगे या मैट्रिमोनी कहेंगे या सेलिबेसी कहेंगे। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, फाइव नंबर में, फाइव नंबर का राइट आंसर आपका पोली क्या होगा, गैमी, क्या होगा डियर, पोलीगैमी इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
पोलीगैमी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 6 नंबर क्वेश्चन, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड। क्या है? एनिमल जमीन की बात कर रहा है डियर, एंड इन वाटर एज वॉल, जो जमीन और पानी दोनों की बात कर रहा है, जो रहते हैं, उस एनिमल कौन सा होता है डियर? कौन सा होगा आपका? एम्फीबियस, एम्फीबियन होगा, या एमोरफोस होगा, या एम्बीवैलेंट होगा? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? जैसे कि फर्स्ट में पूछा आपका बहुपतित्व, बी में पूछा है आपका एम्फीबियन है आपका, ठीक है ना डियर, और सी में आपके पास है एमरफॉस है, और डी में आपके पास है एम्बीवैलेंट। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें 6 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, एम्फीबियन। कौन होता है डियर? एम्बीबियन, ठीक है ना, राइट आंसर, जो कि जिसको कहते हैं उभयचर, है ना। अभी आपका क्या होता है? उभयचर। ए में आपका जो पूछा वो क्या होता है यार? कैरिलो आपका दिया गया है सही, ठीक है। तो ए में, बी में, सी में, डी है, तो आपका इसमें राइट आंसर जो हुआ उभयचर हुआ, यानी कि एम्फीबियन जो होते हैं जानवर, जो आपका जमीन एंड पानी दोनों जगह रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एज अ डिस्टेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन से आपका, तो राइट आंसर इसको जरूर याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे हम दूर के चीजों को देखने में। यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा है डियर, तो मैक्रोस्कोप का करेंगे, टेलोस्कोप का करेंगे, पेरिस्कोप का करेंगे, या फिर कैलियोडोस्कोप का करेंगे? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी सोचे इसमें राइट क्या हो सकता है। 7 नंबर में राइट आंसर जो होगा डियर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा डियर? बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि टेलोस्कोप। क्या होगा डियर? टेलोस्कोप, ठीक है। इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर मूव करेंगे डियर, 8वां नंबर क्वेश्चन में। इससे पहले मैं बोलना चाहूँ डियर, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें डियर, और आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए वीडियो को डियर, क्योंकि सभी सभी क्वेश्चन सभी से रिलेटेड मैं अपलोड कर रही हूँ। जितने भी सब्जेक्ट से आपके यूपी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी जो बचा हुआ डियर, वो भी बहुत ही जल्द आप लोग को चैप्टर वाइज प्रोवाइड करने वाले हैं इसी चैनल पे डियर। तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहें डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले नहीं किए हैं, और चैनल को शेयर शेयर करें डियर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिनका भी एग्जाम अभी है डियर 2024 अपकमिंग में, चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग हो या फिर किसी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा डियर, देखिएगा, बी द एम्बोडियमेंट फॉर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे पूछा है कि इसका जो होता है डियर, जो कि उदाहरण जो होगा परफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्बोबियंट यानी कि अवतार, या फिर क्या होना चाहिए? परफेक्ट उदाहरण होना चाहिए। एम्बोबियंट का मतलब होता है डियर अवतार, ठीक है। तो ऑप्शन सी में सिग्निफाई, बी में आपका करेक्टराइज, सी में है देखिएगा प्रश्न आपका पर्सोनिफाई, डी ऑप्शंस में डियर मैस्क्यूरेटेड, ठीक है। डी ऑप्शंस में क्या है? मैस्क्यूरेड। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? 8 नंबर का राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा डियर? ऑप्शन सी आएगा, 8 में आपका सी आएगा, ठीक है। 8 नंबर में आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल। मैन हु ऑपरेट्स, ठीक है। 9 नंबर में पूछा है कि क्या कर रहा? मैन ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल। एक जो है कि ऑपरेट्स करेगा किसको? बीमार पर्सन को, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेट करने वाले को, उसको फिजिशियंस कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, सर्जन कहते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट कहेंगे। 4 ऑप्शन है डियर, 9 नंबर में 4 ऑप्शन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम ऑपरेट करने वाले को क्या कहेंगे डियर? ऑप्शन सी होगा इसमें राइट आंसर, सर्जन। क्या कहेंगे डियर? सी इज करेक्ट आंसर, इसमें क्या होगा? सर्जन होगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स, जिसका अजीब आदत होता है डियर, है ना, ओड हैबिट बिल्कुल पुरानी वाली, तो इसको क्या कहेंगे? देखिएगा, ई सेंट्रिक कहेंगे, या फिर सैनिकल कहेंगे, या इंट्रोवर्ट कहेंगे, या मूडी कहेंगे? उसको क्या कह सकते हैं? 10 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा डियर, उसमें हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा डियर? ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? ई सेंट्रिक होगा। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 11 नंबर क्वेश्चन, वन हुज एटीट्यूड इज इट। इट की बात किया है, एटीट्यूड इज इट, ड्रिंक एंड टू बी मी बी मैरी, यानी कि जिसकी प्रवृत्ति खाओ पियो और मौज करो की
क्या हो सकता है? एटीट्यूड, इट, ड्रिंक एंड मैरी। तो यहाँ पे एपिक्यूरियन या साइनिक या फिर मेटेरियलिस्टिक या स्टोइक, चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 11 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा डियर। क्या आएगा डियर? ऑप्शन ए आएगा इसमें 11 नंबर में। ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आएगा इसमें? ए आंसर आएगा आपका एपिक्यूरियन। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वन हु, देखिएगा, वन हु पेरिटेन्स इलनेस टू escape ड्यूटी, जो कर्तव्य से बचने के लिए क्या करता है डियर? आपका 12 नंबर में कर्तव्य से बचने के लिए बीमारी का नाटक करता है ना? ड्यूटी से बचने के लिए क्या कर रहा है वो? इलनेस जैसा, यानी कि बीमारी जैसा फीलिंग कर रहा है, बोलता हम नहीं जाएंगे। उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तुरंत कहेंगे, या आपका मैलिंगेरर कहेंगे, या हाइपोक्राइट कहेंगे, या कॉन्कुबाइन कहेंगे? चार ऑप्शन है डियर, चार ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होना है इसमें? राइट आंसर 12 नंबर में ऑप्शन बी आएगा डियर, ऑप्शन बी आएगा करेक्ट आंसर। क्या आएगा डियर? ऑप्शन बी आएगा। 12 मैलिंगर कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें? बी इज करेक्ट आंसर, मैलिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वी यूज ऑफ मोर वर्ड्स, क्या कर रहा है? मोर वर्ड को यूज कर रहा है, देन नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग। ठीक है, अर्थ व्यक्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना, उससे हम क्या कहेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन को समझिएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें यही पूछा है, जो कि जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा कोई बोले तो क्या कहेंगे? सरकमलोक्यूशन कहेंगे, या वर्बेटिम कहेंगे, या फिर वेंट्रिलोक्यूजम कहेंगे, या फिर पेलियोनेजम कहेंगे? तो राइट आंसर इसमें 13 नंबर में क्या होगा डियर? 13 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा डियर? डी इज करेक्ट आंसर। इसमें 13 में डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, 13 नंबर में आपका राइट आंसर डियर क्या होगा? 13 का ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर इसमें 13 में। पेलियोनेजम, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, आप पर्सन हु इज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड, ऐसा भी बहुत लोग है ना डियर, जो कि हमेशा क्या होता है? वो सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, कुछ भी उसके लिए कर लो। 14 नंबर में राइट आंसर जो होगा क्या होना चाहिए? हेरेटिक, या फेलियन, या फिर मेलकोंटेंट, या आपका सोरेगेट? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 14 नंबर में ऐसा व्यक्ति जो सदैव असंतुष्ट रहता हो, उसका राइट आंसर क्या होगा डियर? चार ऑप्शन दिया गया है। 14 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्या आएगा डियर? ऑप्शन सी आएगा। सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि मैक्लून टेंट, यानी सी इज करेक्ट आंसर 14 नंबर में, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इस क्वेश्चन में आपका पूछा है डियर कि लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी जो मूव करता था, चलता फिरता था, उसमें क्या है? एवरी पार्ट, पूरा शरीर जो है हमारा हिलने डुलने की शक्ति खो दिया डियर। उसे हम क्या कहेंगे? रूमेटिज्म कहेंगे, या पैरालाइज कहेंगे, या एक्जिमा कहेंगे, या लैप्रोसी कहेंगे? यदि ये वर्ड आप लोग सुने डियर तो राइट कर सकते हैं, यदि आप लोग को मालूम ही नहीं इसका मतलब होता है क्या, तो रॉन्ग हो जाएगा, तुक्का मारेंगे तो। इसमें राइट आंसर आपका क्या है? 15 नंबर में हम उसे कहते हैं डियर पैरालाइसिस हो जाना। ठीक है ना, पेशेंट क्या हो जाता है? पैरालाइज हो जाता है। ऑप्शन बी आएगा इसमें करेक्ट आंसर। क्या आएगा डियर? बी आएगा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, पैरालाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा डियर क्या ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि 3 नॉवेल्स की बात किया यहाँ पे क्वेश्चंस में, समझिएगा डियर, 3 नॉवेल्स। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन आपका। यहाँ पे 3 उपन्यासों या नाटकों का समूह, प्रत्येक अपने आप में क्या होता है? पूर्ण। ठीक है ना, कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि कहाँ होगा? ट्रिपलेट कहलाएगा वो, या आपका आपका ट्रियूमीर कहलाएगा, या फिर ट्राइलोजी कहलाएगा, या फिर ट्राइवेट कहलाएगा? इसमें राइट आंसर 60 नंबर में क्या होगा डियर? 3 उपन्यासों की बात किया है,
16 नंबर में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन ट्राइलोजी क्या कहलाएगा डियर? ट्राइलोजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। हम अनाज को जो घर में स्टोर करते हैं डियर, तो सेलर या स्टोर या गोडाउन कहते हैं या फिर आपका गार्नर कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? कहाँ करते हैं आप? तो 17 नंबर में आपका क्या होगा? डी आएगा। क्या होगा? डी आएगा। कहाँ पे करते हैं डियर हम? आपका गार्नर में करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसको हम अन्न भंडार कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, आप पर्सन आपका कमिंग टू बी आपका सुपेरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स। क्या है? पर्सन जो है कमिंग टू बी सुपेरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर, यानी कि एक व्यक्ति जो संस्कृति और बुद्धि में श्रेष्ठ होने का दावा करता है ना। संस्कृति में और बुद्धि में श्रेष्ठ होने का दावा करता है। इंटेलेक्ट अपने अपने आप को क्या है? बहुत ज्यादा तेज है, तो इंटेलेक्चुअल होगा या आपका एरिस्टोक्रेट होगा या फिर इलेट होगा या हाइब्रो होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 17 नंबर में। 18 नंबर में राइट आंसर आपका 18 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 18 में डी आएगा, ठीक है, हाइब्रो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ये इंग्लिश वर्ड है डियर, हाइब्रो। नेक्स्ट हमारा डियर रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। रिस्पॉन्सिबल कानून के अनुसार क्या है जिम्मेदार? तो आपका लिएबल या एलिजिबल या लीगलाइज या फिर लेजिटिमेट। चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा डियर? 19 नंबर का राइट आंसर आपका 19 का राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? लेजिटिमेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डी आएगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि डिसीजन मेड अपॉन या पॉलिटिकल क्वेश्चंस बाय द वोट्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड पर्संस। क्या है? डिसीजन मेड अपॉन, यानी पॉलिटिकल क्वेश्चन जो रहेगा, राजनीतिक प्रश्न जो रहेगा डियर, उसमें क्या? बाय द वोट्स ऑल क्वालिफाइड पर्संस, यानी कि निर्णय लिया गया सभी योग्य व्यक्ति, जिसमें क्या कहेंगे? उसको वेटो कहेंगे या फिर सफरेज कहेंगे या फिर आपका पेबिसाइड्स कहेंगे या फिर फ्रेंचाइज कहेंगे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिया गया है 20 नंबर में। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा। क्या कहेंगे उसको? आपका पेबिसाइट कहेंगे, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पेबिसाइट्स, इसको यही वर्ड है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स। बियर द ब्लेम, किसी, देखिएगा डियर, वह व्यक्ति जिसे दूसरों के कारण दोष सहना पड़ता है। बियर द ब्लेम, क्या? दूसरों के कारण, अदर्स के कारण, क्या अपने अंदर क्या सहना पड़ता है? कभी कभी आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दूसरा गलती किया लेकिन हमें एहसास हुआ और हमें डांट पड़ा, तो इनोसेंट कहेंगे उसे, या फिर एस्केप गॉड कहेंगे, या फिर देखिएगा डियर एग्नोरमेंस कहेंगे, या फिर नेकोम पूप कहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 21 नंबर में राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा डियर? बी आएगा, यानी कि एस्केप गोट, है ना। बी इज करेक्ट आंसर। इसमें बी आंसर इसमें राइट आएगा। क्या होता है इसका मतलब डियर? मतलब कि आपका एस्केप गोट का मतलब बलि का बकरा बना दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पर्सन होल्डिंग ए स्कॉलरशिप एट या यूनिवर्सिटी। पर्सन होल्डिंग ए स्कॉलरशिप, किसी विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आपका इंटेलेक्चुअल या फिर पेडेंट या फिर स्कॉलर या फिर ब्रशर। ये क्वेश्चन तो आप लोग को मालूम होगा डियर। राइट आंसर इसमें होना चाहिए आप लोग से भी कि 22 नंबर में स्कॉलर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा डियर? स्कॉलर का आएगा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डियर, मेंबर ऑफ या बैंड ऑफ आपका रोबर्स। बैंड ऑफ रोबर्स, यानी कि मेंबर्स ऑफ, देखिएगा, बैंड ऑफ या रोबर्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? जो कि आपका क्या पूछा क्वेश्चंस में, इसमें क्वेश्चन में पूछा डियर कि इसमें लुटेरों के गिरोह का सदस्य, है ना, मेंबर्स ऑफ या बंड ऑफ रोबर्स, लुटेरे का गिरोह का सदस्य कौन सा होता है? तो डोकेट कहलाता है, या फिर आपका ब्रैगेन कहलाता है, या टिफ कहलाता है, या प्राइट कहलाता है, या पायरेट कहलाता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? चार ऑप्शन दिया गया है, इसको आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 23 नंबर में राइट आंसर 23 का राइट आंसर आपका जो होगा डियर ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ब्रैगेंड। क्या कहेंगे इसको? ब्रैगेंड कहेंगे। बी इज करेक्ट आंसर। ब्रिगेंड यही कहलाता है डियर।
24 नंबर डियर, आ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी कि पूछा है कि नाटक के अंत में अभिनेता का भाषण क्या होगा, एपिलॉग कहलाएगा या मोनोलॉग या आपका ड्यूलॉग या फिर प्रोलॉग। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 24 नंबर में राइट आंसर आपका 24 का ऑप्शन क्या होगा, ए आएगा, एपिलॉग। क्या कहलाएगा डियर, एपिलॉग कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है डियर, देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में पूछा है कि द लाइन विच या प्लग कट्स इन द ग्राउंड, ठीक है, यानी कि इसमें पूछा गया डियर, लाइन वह रेखा जिसे हल जमीन में काटता है, ठीक है ना, क्या करता है, प्लग कट्स इन द ग्राउंड, जमीन में काटेगा, क्या कहलाएगा, वेल कहलाएगा, ट्रेंच कहलाएगा या फुर्रो कहलाएगा या फिर थ्रो कहलाएगा। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, 25 का राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन सी आएगा। 25 का सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि फुर्रो कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो आज इतना ही क्वेश्चन तक हम सॉल्व करते हैं डियर, इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 में इंग्लिश के क्वेश्चन से। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, चैनल को नहीं किए तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं डियर जिनका अभी रिसेंट में एग्जाम होने वाले 2024 में अपकमिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।